इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में कांग्रेस में सियासी संकट अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की है, जहां सुलह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते तकरीबन 1 महीने से राजस्थान की स्थिति लगातार डामाडोल है। अशोक गहलोत सरकार संकट में, हालांकि बार बार उनकी ओर से खुद के महफूज होने की बात कही जाती रही है, लेकिन इन सबके बीच सचिन पायलट से राहुल गांधी की ये मुलाकात अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं न कहीं अब भविष्य के कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर संकेत। पायलट कैंप के 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को पद पर लौटने को कहा है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का जो पद उनके पास था, लौटने के लिए कहा है। दोनों पदों पर लौटने की गुजारिश की है खुद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने। और सचिन पायलट ने वापसी के लिए 3 विकल्प दिए हैं, यानी कि बीच का रास्ता दोनों ही तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। पायलट ने भविष्य में खुद को सीएम बनाने की घोषणा करने को कहा है। सचिन पायलट ने भविष्य में खुद को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने की मांग कर दी है। राहुल गांधी के सामने ये मांग की गई है। करीब 2 घंटे तक लंबी ये मैराथन बैठक चली है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अगर बीच का कोई रास्ता निकल जाता है तो सचिन पायलट खेमे की बगावत, जो बीते तकरीबन 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी थी, अब उस पर विराम लग जाएगा। माना जा रहा है शाम को एक बार फिर से मुलाकात होगी। सचिन पायलट ने वापसी के लिए 3 विकल्प दिए हैं, जिसमें साफ साफ राजस्थान के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये डिमांड कर दी गई है कि आप घोषणा कीजिए कि भविष्य में हमें, यानी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पायलट कैंप के 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की गई है। अब क्या कांग्रेस आलाकमान इस बात को मानता है? सचिन पायलट को मनाया कैसे जाता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना। वैसे आपको बताते चले, पायलट ग्रुप के जितने भी विधायक हैं वो सभी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे इस वक्त जयपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, कुल मिलाकर जो बड़ी डिमांड रखी है, अब आला कमान को फैसला लेना है कि क्या इस बारे में फैसला किया जाता है कि भविष्य में अगर मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो डिमांड खुद सचिन पायलट ने रखी है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग, और किस तरह की जानकारी मिल रही है? क्या सुलह के आसार दिखाई दे रहे हैं अब? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि सुलह हो गई है। गांधी परिवार ने राजस्थान की सरकार बचा ली है। ये सरकार बची है गांधी परिवार की पहल पर, क्योंकि गांधी परिवार को पता था कि 19 विधायकों के साथ ये सरकार चलनी है नहीं। हालांकि अशोक गहलोत ने आखिरी दम तक कोशिश की कि सचिन पायलट को रोका जाए, लेकिन बड़ी खबर यह है कि गांधी परिवार लगातार सचिन पायलट को मनाता रहा और गांधी परिवार के बुलावे पर पुराने संबंधों को हवाला देकर सचिन पायलट आज पहुंचे। और वो पल बेहद भावुक था जब राहुल गांधी और सचिन पायलट मिले। और राहुल गांधी ने कहा कि आपको जो भी चाहिए वो आप बताइए, लेकिन आपकी पार्टी है और आपको पार्टी चलाना है। आप लोगों को इस तरह से पार्टी छोड़कर, नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। और सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भरोसा दिया है कि राजस्थान की सरकार हम नहीं गिराएंगे। यानी कुल मिलाकर गांधी परिवार ने राजस्थान की सरकार गिरने से बचा ली। लगातार पर्दे के पीछे ये कोशिश चल रही थी। राजस्थान के विधायक जो कुछ कह रहे हो, सचिन पायलट, अशोक गहलोत कुछ भी कह रहे हो, लेकिन लगातार ये कोशिश चल रही थी। देखिए, राहुल गांधी ने तो कहा है, ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि आप अपने पुराने पदों पर लौट आइए और जो भी बात आप कह रहे हैं, मान सम्मान की बात, आपसे पूछकर सरकार चलेगी। अशोक गहलोत जो हैं, बिना आपकी मर्जी के अब फैसले नहीं कर पाएंगे। आपके साथ जो लोग आए हैं उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा पार्टी में, सरकार में, हर जगह पदों पर। हालांकि उसके लिए एक बार फिर से 5 बजे बैठक होगी, चर्चा चलेगी। इस बीच अशोक गहलोत से भी कांग्रेस आलाकमान बातचीत कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी एक खबर है कि सचिन पायलट ने गांधी परिवार को वादा किया है कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, और गांधी परिवार ने सचिन पायलट का वादा किया है कि आपके मान सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि वादे में यह भी है कि हालांकि ये कंफर्म खबर नहीं है कि उनको भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा की जा सकती है। अगर ये संभव नहीं है तो उनके पक्ष के जो लोग हैं, विधायक हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और सबको सरकार में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाके सबसे बड़ी, लेकिन सवाल यह है कि उप मुख्यमंत्री का पद पहले से ही सचिन पायलट के पास था।
वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन इन सबके बीच जानकारी ये भी है शरद कि विधानसभा सत्र शुरू होने में दरअसल सिर्फ 4 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या अशोक गहलोत के अंदर खाने ये भी तैयारी थी कि जो बागी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और अपना बहुमत साबित कर दिया जाए, जिस तरह की जुगाड़ में पिछले काफी समय से वो लगे हुए थे? देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल दिल्ली से चार्टर लेकर पहुंचे और सीधे जैसलमेर के इस सूर्यगढ़ फोर्ट में आए और वहां पर विधायकों से बातचीत की। और याद रहे कि अशोक गहलोत को वहां नहीं बुलाया गया था। जब केसी वेणुगोपाल जैसे ही जाते हैं, अशोक गहलोत वापस जैसलमेर आते हैं और विधायक दल की बैठक में घोषणा करवाते हैं विधायकों से कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जाए। कल शाम की बात है, शांति धारीवाल ने ये कहा कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाला जाए। तो ये भले ही गांधी परिवार चाह रहा है कि ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत शुरू से जो रवैया सचिन पायलट के खिलाफ अपनाए हुए हैं, उसमें अब गांधी परिवार अशोक गहलोत से बातचीत कर रहा है। फिलहाल जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उस समय अशोक गहलोत से गांधी परिवार की, यानी कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, जो गलती कांग्रेस के आला कमान ने मध्य प्रदेश के मामले में की थी, राजस्थान में उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। इसी वजह से राहुल गांधी ने खुद पहल करते हुए सचिन पायलट से बातचीत की है और माना जा रहा है 14 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले कोई बीच का सम्मानजनक रास्ता दोनों ही पक्षों के लिए निकल आएगा। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर।